नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव पर। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग भी विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती, तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा। जाहिर है, लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करते समय समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से भी छिपा नहीं है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समरसता भंग करने का भी मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। एक साथ चुनाव कराने से इस प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके पक्ष में चौथा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय भी बचेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। आपको बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, निर्बाध चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी जरूरी होती है। एक देश एक चुनाव के विरोध में विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहां अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और अनुच्छेद 174(2)(b) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव कराने की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियां एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत है। एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा।
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। एक देश एक चुनाव के विरोध में तीसरा तर्क यह है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे बोने हो जाएंगे। इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दों का अपना अस्तित्व है। दरअसल लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव जहां राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिए होते हैं। इसलिए लोकसभा में जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे आगे रहते हैं। देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे छोटे छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी कि एक देश एक चुनाव के विरोध में पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीक नहीं होता। एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किंतु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है। चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यदि देश में एक देश एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें, ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।